आज मैं आपसे जीवन की उस सच्चाई पर बात करना चाहता हूं जो हमें न केवल आगे बढ़ने की राह दिखाती है बल्कि हमें हमारी असली पहचान से भी रूबरू कराती है। आज मैं आपसे संघर्ष और सफलता की बात करना चाहता हूं। हम सब इस जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी, कोई उद्यमी। लेकिन क्या केवल चाहने से सब कुछ मिल जाता है? नहीं। चाहत के साथ चाहिए मेहनत, जुनून और सबसे ज्यादा कभी ना हार मानने वाला जज्बा। आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप में उसे पाने की आग नहीं है तो वह सपना एक कल्पना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप रोज उस सपने के लिए जागते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं और फिर उठकर आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन वही सपना आपकी हकीकत बन जाता है। संघर्ष क्यों जरूरी है? अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार क्यों कहा जाता है संघर्ष करो, मेहनत करो, दिक्कतों से मत डरो। इसका उत्तर एक कहानी में छुपा है। एक बार एक बच्चा अपने बगीचे में तितली के एक कोकून को देखता है। उसमें से तितली बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत मेहनत कर रही थी लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। बच्चा दुखी होकर कैंची लाता है और कोकून को काटकर तितली को बाहर निकाल देता है। लेकिन तितली उड़ नहीं पाती क्योंकि उसके पंख मजबूत नहीं हुए थे। किसी गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। नाम था आरव। उसकी उम्र तो बस 13 साल थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वो शहर के बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाता था। उसका स्कूल था गांव का टूटा हुआ सरकारी स्कूल, जहां किताबें कम और जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। उसका पिता एक किसान था और मां खेत में मजदूरी करती थी। परिवार बड़ा था, आमदनी छोटी, पर इन हालातों में भी आरव के मन में एक सपना था। मैं एक दिन कुछ बड़ा करूंगा, माँ बाबा को वो जिंदगी दूंगा जो वो डिजर्व करते हैं। शुरुआती संघर्ष आरव हर दिन सुबह 4 बजे उठता था। सबसे पहले वह घर के पशुओं को चारा डालता, फिर खेतों में थोड़ा हाथ बटाता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटकर वह अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता और रात को लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में नींद नहीं, उम्मीद होती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। कभी किताबें नहीं होती तो कभी स्कूल में मास्टर जी पढ़ाने नहीं आते। कई बार उसके दोस्त कहते, अरे छोड़ दे ये पढ़ाई लिखाई, खेती कर, यही तेरा भविष्य है। लेकिन आरव को खेती से नहीं, किस्मत से लड़ना था। पहला झटका, एक दिन उसके पिता को खेत में चोट लग गई। घर की जिम्मेदारी अब आरव के कंधों पर थी। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दिन भर खेत में काम और रात में दुकान पर मजदूरी शुरू हो गई। लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। उसने पास के स्कूल के लाइब्रेरी से पुरानी किताबें मांगी। दुकान पर बैठते समय उन्हीं को पढ़ता। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया जो शहर का था। उसने देखा कि आरव कक्षा 10वीं की किताब पढ़ रहा है। पूछने पर आरव ने बताया कि वह बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है, पर स्कूल जाना बंद हो गया है। ग्राहक ने कहा, तुम्हारे जैसे होशियार बच्चों को तो शहर में होना चाहिए। उस दिन पहली बार आरव ने जाना कि बाहर की दुनिया कुछ और ही है, जहां मेहनत को सराहा जाता है। वही ग्राहक कुछ दिन बाद गांव वापस आया और आरव को एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया। उसने आरव की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को दी, जिन्होंने उसका नामांकन फिर से कराया। आरव ने जी जान लगाकर पढ़ाई की। जब परीक्षा का समय आया तो आरव को बुखार था, लेकिन उसने परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में उसने टॉप किया। एक और पड़ाव। अब आरव का सपना था इंजीनियर बनने का।
लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने शहर की एक कोचिंग में स्कॉलरशिप परीक्षा दी और वहां भी टॉप किया। उसे मुफ्त में पढ़ाई और रहने की सुविधा मिल गई। शहर की रफ्तार उसके लिए नई थी। वहां के बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, लैपटॉप इस्तेमाल करते थे। शुरुआत में वह बहुत डरा, बहुत कमजोर महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रात रात भर जाग कर पढ़ता, यूट्यूब से चीजें सीखता और धीरे धीरे उसने खुद को साबित करना शुरू किया। असली सफलता 3 साल बाद जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया तो आरव ने ऑल इंडिया रैंक 29 प्राप्त की। एक छोटे गांव से निकलकर वह अब आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा था। उस दिन गांव में हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, आरव। और उसकी मां की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, गर्व था। आरव का सपना। आईआईटी में पढ़ते हुए भी उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने वहां इंटरनेट सेंटर शुरू करवाया, बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की और गांव के स्कूल की लाइब्रेरी